तो एक रूल है, रूल लिख लो। पिछला वाला किसी को नोट करना है या हो गया? अच्छा ईशा, हाँ ईशा देखो एक बार। हाँ अश्वित, स्लोप ऑफ ए कर्व है। ओके प्रथम, जस्ट अ मिनट। हाँ ईशा, तुमको समझ में आया ये? नो सर, ठीक है। ओके ईशा ये देखो, मैंने दो पॉइंट लिया, एक एक्स और एक्स को यहाँ पुट कर दिया तो ये पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट लिया एक्स से जस्ट बड़ा और उससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब इस चीज को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया इस वाले पे। ये दोनों इस समय तो कोई दिक्कत नहीं ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी निकालने में। ईशा ठीक है, अब मैंने पॉइंट बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, उसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, पॉइंट बी के वाई कोऑर्डिनेट को। ये सिंप्लीफिकेशन देखो, सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत है? ओके, अब सिंप्लीफिकेशन भी हो गया तो देखो स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इस स्टेप में देखो समझ में आया? ओके ठीक है, अब अपने पास एक शॉर्ट करते हैं। इतना सारा चीज नहीं है हमारे पास, मतलब इतना सारा चीज हम लोग को सोचना नहीं है। हमारे पास एक तरीका है, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अच्छा जैसे दो नंबर के बीच में अगर तुम्हारे प्लस साइन है तो तुम क्या करते हो? वो दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं। सिमिलरली अगर दो नंबर के बीच में माइनस साइन है तो दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो प्लस या माइनस या इनटू या डिवीजन, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सबको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। Yes, उसी तरह से डिफरेंशिएशन के लिए एक ऑपरेटर होता है, दैट इज डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, हम लोग डी और डी को कैंसिल नहीं कर देंगे, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के लिए एक ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स। अब जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी नंबर, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स टू द पावर एन, इसका रूल होता है, या फिर डायरेक्टली एक्स टू द पावर एन, ये उसका रूल होता है, के बाहर आ जाता है और ये हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। या फिर अभी के को छोड़ो, बाद में हम लोग देखते हैं के बारे में। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एक्स टू द पावर is n into x to the power n minus 1। डायरेक्ट ये रिजल्ट है, ये हम लोग का डायरेक्ट रिजल्ट है कि ये उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज nx टू द पावर n minus 1। अब देखो अपना काम कितना आसान होता है। डिफरेंशिएशन इज अ मेथड, डिफरेंशिएशन इज अ मेथड टू फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व। डिफरेंशिएशन एक मेथड है जिससे हमें स्लोप ऑफ द कर्व मिलेगा। तुमने सबसे पहले किसका स्लोप निकाला था? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का स्लोप कितना आया था? 2x 2x। एक्स क्यूब का भी निकाला आज, एक्स क्यूब का कितना था? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर उसके आगे चलते हैं। सर एक बार वापस बताओ ना, ये
हाँ, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर होता है, जैसे प्लस माइनस होता है ना, वैसे ही डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है। उसके अंदर में जैसे एक्स टू द पावर कुछ भी रहे, एक्स टू द पावर कुछ भी, तो उसका रिजल्ट ये आ जाता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। जैसे अगर ऑपरेटर प्लस है तो हम लोग एडिशन कर देते हैं ना, तो वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास ऐसा है, ये एक ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर फाइव, तो कंपेयर करो तो n की जगह 5 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा n की जगह 5 लिख दो रिजल्ट में, x टू द पावर 5 माइनस वन, दैट इज 5x टू द पावर 4। तो बेसिकली तुम इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये एक ऑपरेटर है जो ये रिजल्ट देगा, उसके अंदर कोई फंक्शन होगा तो ये रिजल्ट देगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। सर ये अब एक बार, फॉर्मूला आया कैसे, वो जानने की जरूरत नहीं है। हाँ ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब ऐसे सीधा याद, मतलब याद नहीं भी करो तो याद हो जाएगा, वैसा वाला फॉर्मूला है ये, इतनी बार आएगा तो याद हो जाएगा, इनफैक्ट आज ही याद हो जाएगा। सर ये फॉर्मूला सिर्फ कर्व के लिए आएगा ना? स्ट्रेट लाइन के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, उसके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है। मतलब स्ट्रेट लाइन का भी आ सकता है ना? हाँ, स्ट्रेट लाइन का भी आ सकता है। यहाँ तक हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखो आज हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड किए थे, y इक्वल टू एक्स क्यूब फाइंड किए थे। ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एक बार इस तरीके से फाइंड करो तो एक्स क्यूब का क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला लगा के 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर आ रहा है सबका। यस सर। देखो उतना मेहनत करके हम लोग को आया था, यहाँ फॉर्मूला हम लोग को डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, समथिंग प्लस समथिंग, क्या था ये, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलो ये तो बाद में देखते हैं। एक्स स्क्वायर किया था, एक्स स्क्वायर क्या आएगा देखो इस फॉर्मूला से, 2x। 2x। ठीक है, तो अपने पास एक रूल है, ये रूल हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, ये शीशा एंड ये रूल हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। तो बेसिकली ये रूल में क्या करना है, जो पावर है n का, उस पावर को सामने में मल्टीप्लाई कर देना है और पावर को 1 से घटा देना है, एज सिंपल एज दैट। जो पावर है x का, उसको सामने में मल्टीप्लाई करना है और पावर को 1 से घटा देना है। किसी को इन दोनों में इस दोनों में कोई दिक्कत है? अगर कोई है तो अभी बता दो, क्योंकि मैं लगातार 7-8 क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ रिंजो, रिंजो ओके यस। ओके, ये देखो, ये हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला है। मुझे क्या करना होगा, अब कंपेयर करो इसमें और इसमें। ओके प्रथम, इन दोनों में कंपेयर करो, देखो n की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले 3 लिख दो, n की जगह 3 लिखो, तो क्या आ जाएगा 3x टू द पावर n माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन, दैट इज 3x स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड वाले में देखो, n की जगह 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे x टू द पावर n होता है, तो n की जगह 2 लिखो, तो ये क्या आ जाएगा 2x टू द पावर 1। अभी समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखो, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। मुझे क्या करना है, पावर को सामने लिखो, ये सारे पावर को सामने लिखो और पावर को 1 से घटा दो, 5x टू द पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत? वो सर। ओके, तो अब तुम लोग कुछ क्वेश्चन करो, सब लोग अपना अपना सॉल्व करेगा, एक साथ डिस्कस करेंगे।
x टू द पावर 8 क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -3, माइनस में भी सेम रूल लगेगा, -5। ओके, एक साथ लिख लो ईशा, वैसे बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर तुम इस पे टाइप करते रहोगे तो। x टू द पावर 0.72, x टू द पावर -0.72। याद रखो, पावर को सामने लाना है और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सर बस इतने क्वेश्चन है। हाँ, अभी के लिए इतनी है, फिर और दे रहा हूँ, बस पूरा स्लाइड भर गया है। ये हो जाएगा तो बताना। डन, ओके। तो मैं आंसर लिखता हूँ, सब लोग मैच करो और फिर बताना, जिसमें भी डाउट होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके कौस्तव, गुड। ये आ जाएगा 8 x टू द पावर 7, ये आ जाएगा -3 x टू द पावर -4। प्रथम -4 आएगा ना, -3 -1 -4। ये आएगा -5 x टू द पावर -6। हाँ, इन तीनों में किसी को कोई डाउट है? No, sir. सबका सही है यहाँ तक? यस सर। ओके, इसका क्या आ जाएगा? 0.72 x टू द पावर 0.72 -1, दैट इज -0.28। मैं नीचे लिख देता हूँ, दैट इज 0.72 x टू द पावर -0.28। ये सही है? यस सर। मैंने पावर को सामने लाना है और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, -1। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। इसका क्या आएगा? -0.72 x टू द पावर -1.72। इन सारे में किसी को कोई डाउट? इन सारे में से किसी में भी? ओके, जिनका डाउट्स है वो बता दो, अगर किसी का कोई गलत हुआ तो वो बता दो। ओके, नो, ठीक है। तो सिंपल सा है, अब काफी काम बहुत आसान हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक हो गया सबका? ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, d by dx of 1 upon x to the power 9, इसका क्या आएगा? d by dx of 1 upon x to the power 6.34। इन दोनों का सॉल्व कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। सर हाँ x⁻⁹ है, वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना? हाँ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x raised to the power -9। यस सर, थैंक यू। और ये भी वही बन जाएगा, x raised to the power -6.34।
देन तो पहले वाले का क्या आ जाएगा, -9 बाहर, raised to -10. और दूसरे वाले का क्या आएगा, -6.34 x to the power Seven. -7.34। ठीक है, अब इतना सारा चीज हो गया। अब एक नया नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 2। पहला वाला रूल में ही एडिशन कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। बेसिकली ये रूल 2 नहीं है, लेकिन ऐसा मैं समझाने के लिए, कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा, k is a constant where k is a constant मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस k को बाहर ले लेते हैं डिफरेंशिएशन से, और ये बन जाता है, ये बनेगा k n x to the power n minus 1। तो बस जो नंबर सामने में रहेगा ना, वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो वो x क्या सर यहाँ पे वो d k इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू k d अपॉन dx और ब्रैकेट में x क्या ये जो है x to the power n, मतलब बाकी सब कुछ सेम ही है, बस मैं ब्रैकेट से k को बाहर निकाल दिया हूँ। जो कांस्टेंट होगा ना, वो ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, और बाकी इसका डिफरेंशिएशन तुमको पता ही है कि क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल d by dx ऑफ 5x क्यूब कितना आएगा, In x. सही है, सही है। 25 या 15? 15 ना सर? 15। 15x ये 5 बाहर आएगा, और d by dx ऑफ x क्यूब तो आ जाएगा 5 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, तो आ जाएगा 15x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? Yes sir. इसमें हम लोग एक और शॉर्टकट बोल सकते हैं कि डायरेक्टली इस पावर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और पावर को 1 से घटा दो। ठीक है, तो हम लोग 2 स्टेप में नहीं जाएंगे, 1 स्टेप में जाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। पावर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो और पावर को 1 से घटा दो। और क्वेश्चन देखते हैं। ओके आर्यन, मतलब हम लोग ये बेसिकली स्लोप फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब अब स्लोप क्यों फाइंड कर रहे हैं, चलो धीरे धीरे चल रहे हैं, 1 2 क्लास में तुमको पता चलेगा कि क्यों फाइंड कर रहे हैं। एक्चुअली उससे क्या होता है ना, कि कोई भी चीज कब कब मैक्सिमम होगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन अगर तुमको दिया कि मान लो एक रेक्टेंगल का एरिया तुम्हारा, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 40 है, उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या होगा। तो वो सब चीज हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं, इसका एप्लीकेशन होता है उसमें। तो इसलिए हम लोग ये चीज सीख रहे हैं। हम लोग देखेंगे वो कुछ दिन बाद। 20x क्यूब क्या आएगा डिफरेंशिएशन, जल्दी से। 60x square. 60x square. 60x स्क्वायर, 60x स्क्वायर d by dx of 5x to the power -3, जल्दी। Minus 15 Minus x 15 x minus square. -15 x to the x to the power power -4. -4, पावर 1 से घटाएगा ना ईशा, देखो -4 आएगा, -3 -1 -4 d by dx of 3x to the power -9, Minus 27 x to the power -10. -27 x to the power -10। एक बार चेक करो, सबको समझ में आया?
समझ में आ गया यहाँ तक? अब जैसे मान लो ऐसा रहा, अब दो तीन चीज ऐड कर दो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ऐसा रहा। तो क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये समझ में आया है? अगर दो तीन नंबर एडिशन में होंगे तो हम लोग सबको एक करके डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? सर ओके, आगे चलते हैं। इस टाइप का मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूँ। 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 बाई एक्स प्लस 7 प्लस 9x टू द पावर माइनस 2। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 plus 6 plus x cube plus 1 by x cube। एंड थर्ड, डी बाई, इसमें एक काम करो, 7 ऐड कर लो, यहाँ 8 ऐड कर लो, यहाँ 9 ऐड कर लो, यहाँ भी 9 ऐड कर लो। डी बाई डी एक्स ऑफ x to the power 0.72 plus 3 by x to the power 0.72 plus 5। इन दोनों का आंसर बताओ जल्दी से। अरे प्रथम, तुमने क्वेश्चन पूछा, किसने पूछा था मुझे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, छूट गया। हाँ प्रथम, आ रहा हूँ तुम्हारे पे, मैं भूल गया वो। तीनों हो जाएगा तो बताना। कांस्टेंट है, उसमें भी डिफरेंशिएट। हाँ प्रथम, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सोचो क्या होगा। जैसे 7 पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में 6, तीसरे वाले में 5, इन तीनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओके, फिर इन तीनों का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। नहीं देखो, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 7 है ना,
पहले वाले क्वेश्चन में। तो 7 को मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि ये ऐसा लिखा हुआ है 7x टू द पावर 0, मैं ऐसा सोच सकता हूँ ना। देखो पावर को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर वो 0 होता है। ओके प्रथम। सर 3 हो गया। ठीक है, हाँ पहले वाले का क्या है आंसर, पहले वाले का x क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x, x टू द पावर -1 लिखा हुआ है वो, तो -6x टू द पावर -2 प्लस 0 -18x टू द पावर -3। पहला वाला सही है सबका? सर +0 लिखना जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, 10 0 हम लोग स्किप कर देता है, वो मैं बस अभी दिखाने के लिए लिखा हूँ कि वो 7 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये सही है सबका? यस ओके। नेक्स्ट 7x टू द पावर 4, 7 4 28x क्यूब, ये क्या लिखा हुआ है 8x टू द पावर -4, मतलब -32x टू द पावर -5, 6 का 0 हो जाएगा, प्लस 27x स्क्वायर प्लस 1/9 x टू द पावर -3, -3x टू द पावर -4। सही है? किसी को कोई डाउट होगा तो बताना है। ये समझ में क्या? हेलो, ये समझ में आया है? यस सर। ओके, नेक्स्ट वाले का। ओके, सबका सही जा रहा है ना? या जाएगा 0.72x टू द पावर माइनस और 0.72 -1 -0.28 प्लस 3, ये x टू द पावर -0.72 है, तो -0.72 x टू द पावर -1.72, ये आ जाएगा आंसर। सही आया सबका? सर 3 × -0.72। सही है प्रथम। 3 इंटू -0.72 इंटू x टू द पावर -1.72, वो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब -2.16 लिख सकते हो उसको, -2.16 x टू द पावर -7.72, वो भी ठीक है। समझ में आया? सर वो 5 का क्या होगा? 5 भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो 5 का भी तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये देखो, इस 7 का 0, 6 का भी 0, 5 का भी 0। ठीक है, 5 वाला बताऊं क्या, या उस टाइम समझ में आ गया था? ये देखो, ये भी 5 भी तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 5x टू द पावर 0, 5 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, ऐसा तुम नोट करके भी लिख भी सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो थर्ड वाला एक बार बताओ, सेकंड वाला बताओ। सेकेंड वाला में कौन सा टर्म? ये सारे? नहीं बस ये 8/x 8/x टू द पावर 4 का, तो 8 को तो तुम बाहर लिख लो, वो क्या लिखा हुआ है x टू द पावर -4 लिखा हुआ है ना, तो x टू द पावर -4 का क्या आएगा, -4 x टू द पावर -5। ठीक है,
-4 x to the power -5, तो 8 into -4 x to the power -5, तो 8 4 32 मैंने लिख दिया डायरेक्टली, 32 x to the power -5। ये सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो, ओके, अब देखो हम लोग एक और क्वेश्चन किए थे आज स्टार्टिंग में, ये वाला 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका स्लोप निकाल के देखो क्या आ रहा है। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या आएगा? सिक्स एक्स प्लस 5 प्लस 0। 6x प्लस 5 प्लस 0, तो ठीक है 6x प्लस 5। देखो यहाँ पे भी हम लोग का आंसर देखो क्या आया था, 6x प्लस 5 आया था क्या? कहाँ गया उस लोग? हाँ 6x प्लस 5। तुम लोग ये बहुत मेहनत करके सॉल्व किए थे, वो यहाँ से स्टार्ट किए थे और पूरा ये सॉल्व किए थे और उसके बाद हमारा आंसर आया था 6x प्लस 5। अभी क्या हो रहा है, एक स्टेप में हमारा आंसर आ रहा है फॉर्मूला से, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाना शुरू कर देंगे अभी से। यहाँ तो कोई दिक्कत? सर क्वेश्चन में पहले वाले मेथड से सॉल्व करने आएगा क्या? हाँ, अगर तुमको डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है, जो पहला वाला मेथड था ना, उसका नाम है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वो आएगा तो वो सॉल्व करने? तुमको जेई में नहीं आएगा, ना नीट में आएगा, मतलब जो जेई वाले स्टूडेंट है ना जेई में आएगा ना नीट में आएगा, ना ही तुम्हारा उसमें आएगा जेई मेंस में, ना एडवांस में ना मेंस में, या ना ही नीट में। उसमें तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर होगा, जैसे कि तुम्हारा बोर्ड्स वाला एग्जाम, उसमें तुमको आ सकता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है उसमें तो तुम आंसर दोनों से सेम ही आ रहा है, तो क्यों करोगे इतना लंबा काम? ओके सर। ठीक है। हाँ, प्रथम का एक डाउट था कि जैसे हम लोग डिफरेंशिएट किए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर या 2x, यार ये मिला क्या 2x? मतलब x का क्या वैल्यू पुट करें, है क्या ये 2x? किसी को कोई आइडिया? या फिर किसी भी चीज को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं या स्लोप निकाल रहे हैं, तो वो क्या आया? तो देखो मैं बताता हूँ, ये ध्यान से समझना, वाई डिस्टेंस नहीं आदित्य, देखो बिल्कुल ध्यान से, हमारे पास है वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आया था 2x। ठीक है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं। एक्स स्क्वायर ग्राफ सबको पता है, एक्स स्क्वायर ग्राफ पता है ना? ऐसा कुछ होता है, ये पता है कि नहीं पता है? ठीक है, एक्स का अलग अलग वैल्यू प्लग इन करना और तुमको मिल जाएगा। अब देखो, जब x इक्वल टू 1 2 3, ये 3 पॉइंट के लिए मैं देखता हूँ, या फिर 1 2 और -2, ये 3 पॉइंट के लिए मैं देख लूंगा। तो x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे इस ग्राफ पे एक टेंजेंट बनाओ, इस ग्राफ पे एक टेंजेंट बनाओ x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अब ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप विल बी tan थीटा। और देखो ये tan थीटा का वैल्यू ये दे रहा है, मैंने x कितने पे बनाया, x इक्वल टू 1 पे बनाया ना, तो x को यहाँ पुट करो तो tan थीटा का वैल्यू मुझे 2 मिल गया। मैंने x को यहाँ 1 पुट किया तो मुझे tan थीटा का वैल्यू 2 मिल गया। सिमिलरली अगर हम लोग x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट बना देता है, x इक्वल टू 2 पे अगर हम लोग टेंजेंट बनाया होता है ये, और मान लो ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो हम लोग ये किस पे बनाया है? x इक्वल टू 2 पे बनाया है, तो स्लोप हमें क्या होगा? tan अल्फा, और यहाँ पर x को 2 पुट करो, ये 4 दे देगा, तो उस लाइन का स्लोप 4 होगा। अभी समझ में आया प्रथम कि हम लोग को क्या मिल रहा है और कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है?
सिमिलरली जैसे मान लो x इक्वल टू -2 बोलता, ओके दूसरा वाला जैसे x इक्वल टू 2 पे, तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट बनाया, टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, ये वाला जो है दिस इज टेंजेंट एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये टेंजेंट बनाया। तो x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट बनाया, तो इसका स्लोप, ये स्लोप देखो, स्लोप क्या होगा, tan अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा, तो मैंने क्या लिखा, tan अल्फा इज इक्वल टू x को 2 पुट कर दो यहाँ पे, स्लोप हमें पता है 2x है और x को मैं 2 पुट कर दिया, तो स्लोप 4, तो उस लाइन का स्लोप 4 आएगा। अभी समझ में आया प्रथम? ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जब स्लोप निकाल रहे हैं तो बेसिकली उस वो जो टेंजेंट बन रहा है ना, तो वहां पर जो लाइन बन रहा है उसका स्लोप निकालना है। जैसे मैं -2 पे टेंजेंट बनाता तो ये बनता टेंजेंट एट x इक्वल टू -2, टेंजेंट एट x इक्वल टू -2, तो ये एंगल अगर गामा है तो स्लोप क्या आता, स्लोप तो 2x है और x कितना पुट करना है, -2, तो tan गामा इज इक्वल टू -4। ये फील आया सबको कि हम लोग क्या मिल क्या रहा है ये काम करने से? आर्यन, आर्यन तुम ऐसा सोचो कि मान लो कोई भी ग्राफ है, ठीक है, ओके रेंजो, कोई भी ग्राफ है, तो उस ग्राफ पे मतलब अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट, जैसे तुम सर्किल का सोचो, नॉर्मल सा सर्किल है, तो उस पर एक ये भी टेंजेंट हो सकता है, 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 तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट होगा, और ये सारे जो है वो एक्स एक्सिस से अलग अलग एंगल बना रहे हैं, राइट? तो वैसे ही मैंने इधर बताया कि ये जो मेरा ग्रीन वाला ग्राफ है, इस पे सारे पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ। देखो जो टेंजेंट बना रहा है, मान लो x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट बनाया, टेंजेंट मतलब जो उस पॉइंट को एक ही पॉइंट पे टच करे, तो वो टेंजेंट जो x एक्सिस से एंगल बनाएगा ना, वो स्लोप होता है, हमें पता है, और स्लोप हमें निकाला है, डिफरेंशिएट किया तो स्लोप निकला है, स्लोप इज 2x, ये हमें पता है। ऐसे अभी इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, वो हम लोग को बाद में समझ में आ जाएगा सही में। ठीक है, यहाँ तक। अभी इतना ज्यादा इसको टेंशन नहीं लेना कि ये क्या है, मतलब कहाँ पर मिल रहा है, तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट। ओके प्रथम, 1 मिनट। हाँ प्रथम क्या है, सर मेरा क्वेश्चन है कि स्लोप अगर x की टर्म में आया है और अगर उस वैल्यू में x पुट करें, वैल्यू निकालने, तो जो वैल्यू कोऑर्डिनेट निकालने स्लोप की वैल्यू के इक्वल आएगा या नहीं? हाँ प्रथम देखो, तुम्हारा स्लोप आ गया ना, तुम स्लोप निकाले, उसमें तुम जब x का वैल्यू प्लग इन करोगे तो वो जो तुमको वैल्यू मिलेगा ना, वो उस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो तुमको मिलेगा, मतलब उसका जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे। जैसे मान लो ऐसा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा ग्राफ, तुम्हारा डिफरेंस स्लोप आया 3x स्क्वायर, ये ग्राफ कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब, स्लोप आया
3x²। हाँ प्रथम, अब बोलो x को क्या पुट करें? 1। तो x को 1 पुट करें, इसका क्या मतलब है कि हमने जब ये 1 पॉइंट है ना, 1x को जब कोऑर्डिनेट 1 है, अब इस पॉइंट पर जब मैं इस ग्राफ पे टेंजेंट बनाऊंगा, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो मुझे tan अल्फा का वैल्यू मिलेगा। tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा? x को 1 पुट करो, 3। अभी समझ में आया? ये टेंजेंट है, टेंजेंट एट x इक्वल टू 1। ठीक है प्रथम? ओके, ठीक है। तो अब मैं तुम लोग को दो तीन चार फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो 4 फॉर्मूला तुम लोग को याद करना है। फर्स्ट, ये फॉर्मूला सीधा याद करना है, मैं तुमको तरीका ही बताऊंगा कैसे याद करना है। साइन ऑफ a प्लस बी इज साइन ऑफ a cos b प्लस, ये एक्चुअली मैथ्स का पार्ट है लेकिन मैथ्स में भी हुआ नहीं होगा, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, प्लस cos a sin b। साइन ऑफ a माइनस b इज sin a cos b माइनस cos a sin b। Cos of a plus b, this is cos a cos b minus sin a sin b। ये फॉर्मूला लिख लो, फिर हम लोग इसको देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन मतलब क्यों सीख रहे हैं ये। cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। ये फॉर्मूला नोट करना तो बताना, मैं तुमको याद करने का तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने याद किया था, तुम अलग तरीका कुछ अपना सोच सकते हो। मैंने क्या कहा, मैंने बोला, मैंने सोचा है कि साइन अच्छा है और कॉस खराब है। वैसे भी कॉस, चलो वैसे बस ऐसा सोच लिया, साइन अच्छा है और कॉस खराब है। साइन इक्वालिटी में बिलीव करता है, कॉस नहीं करता है, कॉस डोमिनेटिंग है। मैंने ऐसा सोच लिया अपने मन से, याद करने के लिए बस, ठीक है? ऐसा कुछ है नहीं, याद करने के लिए। तो साइन अच्छा आदमी है, मतलब साइन अच्छा है, तो साइन a प्लस बी है, तो एक बार खुद आएगा और एक बार कॉस को आने देगा, ठीक है? फिर जिसके साथ खुद आया था, अब दूसरी बार उसको कॉस को आने देगा और साइन दूसरा चीज ले लेगा। और अगर बीच बीच में प्लस है तो ये प्लस ही रहने देगा। देखो नेक्स्ट वाले में भी साइन a माइनस बी है, तो एक बार खुद आएगा, एक बार कॉस को देगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस ही रहने दिया, और कॉस को फिर नेक्स्ट टाइम कॉस को दिया वो, और साइन खुद लिया बी वाला टर्म। ओके, ये वाला ये ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, कॉस डोमिनेटिंग है, तो कॉस a प्लस बी, कॉस बोलेगा नहीं पहले मैं ही आऊंगा, तो कॉस a कॉस b साथ में। और एक और डोमिनेटिंग कहाँ दिख रहा है इसका, कि जब इसका प्लस है, इन दोनों के बीच में साइन प्लस है, तो डोमिनेट करके इसको क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया। तो एक तो पहले डोमिनेट किया कि यार पहले कॉस ही आएगा दोनों के साथ, फिर माइनस कर दिया प्लस को। यहाँ पर भी देखो, पहले दोनों कॉस ही आया और माइनस को इसने प्लस कर दिया। तो मैंने ऐसा सोचा था कि कॉस डोमिनेटिंग, तुम अपना अपना कोई भी तरीका बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही तरीका से याद करो, अपना कोई भी नया जनरेट कर लो, बट ये याद कर लो, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला।
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तो ये फॉर्मूला क्यों है? जैसे मान लो तुमको साइन 75 डिग्री का वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे? साइन 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 45 प्लस 30, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब देखो ये क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो निकल निकल गया तुम्हारा साइन 75 का वैल्यू। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 45 इज 1/√2 cos 30 is √3/2 plus 1/√2 sin 30 is 1/2, that is √3 plus 1/2 √2। तुम लोगों का काम फाइंड करना साइन 15 डिग्री, ये कितना आएगा? हाँ, ये साइन 15 तुम लोग को करना है। हाँ आर्यन, वो तुम लोग को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, साइन 15। साइन 15 के लिए क्या लिखे? √3 minus 1/2 √2। अच्छा, इसको एक्सप्रेस कैसे किया, साइन 45 माइनस 30, तो ये आया होगा साइन 45 कॉस 30 माइनस, ओके प्रथम, माइनस कॉस 45 साइन 30। तो बस इन दोनों टर्म में एक माइनस आ जाएगा बीच में, तो √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, देख भी जाए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का इसके लिए ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा था, ओके। अब एक दो फॉर्मूला और देखते हैं, जैसे साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा, तो ये देखो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। उस फॉर्मूला के हिसाब से जो ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हर जगह आएगा, तो ये तो तुमको याद हो जाएगा, वैसे एक बार याद करने की कोशिश कर लेना, याद हो जाएगा ये, नहीं तो।
सिमिलरली अगर हम लोग cos 2 थीटा को देखें तो cos 2 थीटा क्या आएगा? cos 2 थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस थीटा। अब cos डोमिनेटिंग है तो ये देगा cos थीटा माइनस sin थीटा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट कर दो तो आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला ये बन गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू, और तीसरा बन सकता है इस sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट कर दो तो दो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस इस sin स्क्वायर थीटा को मैंने क्या पुट किया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन फॉर्मूला है, मैं एक साथ नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, ये नोट कर लो। सर वो फाइनल स्टेप कैसे आया? ये वाला लास्ट वाला, हाँ सर, वो 2 cos स्क्वायर ये थीटा। हाँ ये देखो ये मेरे पास है ना cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये वाला ए वाला, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। तो ये देखो cos स्क्वायर थीटा बाहर ले आओ, ब्रैकेट को ओपन करो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा क्या है? बी ये cos 2 थीटा का तीन फॉर्मूला है, एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला, कोई भी एक याद रखो, बाकी सारा तुरंत में निकल जाएगा। दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल फॉर्मूला में पुट किए हैं। नेक्स्ट चले। Yes, sir. ओके तो अभी जो लास्ट में मैंने लिखा है, जो अभी तक इम्पोर्टेंट है, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा and cos 2 थीटा is cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन चीज आया था, ठीक है? इसी तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, और ये तुम लोग का होमवर्क भी रहेगा, sin 3 थीटा, sin थीटा 3 थीटा को क्या करना, sin थीटा प्लस 2 थीटा एक्सप्रेस करना, और फिर ओपन करके देखना क्या आ रहा है। इसको तुमको एक्सप्रेस करके ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा एंड cos 3 थीटा is 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो तुम लोग का होमवर्क रहेगा प्रूफ, ये तुमको प्रूफ करना है। हिंट क्या है, sin 3 थीटा को sin थीटा प्लस 2 थीटा लिखना,
और फिर एक्सप्रेस कर देना आगे, हो जाएगा प्रूफ। सिमिलरली cos 3 थीटा को cos थीटा प्लस 2 थीटा लिखना और फिर आगे जाते जाना। और एक और होमवर्क है, ये दोनों तो हो गया, इसके अलावा रिमेंबर, ये सारी चीज तुमको रिमेंबर करना है, मतलब जितना भी ये फॉर्मूलाज है रिमेंबर। इनके अलावा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रिमेंबर करना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूला याद करना है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इतना सारा चीज हम लोग को याद करके रखना है नेक्स्ट क्लास से पहले तक। ओके सर। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलता है नेक्स्ट टाइम। इन फॉर्मूला को याद के रखना। हाँ सर आपने हाँ cos थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या क्या क्या? cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, हम लोग cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी ले सकते हैं ना? हाँ, तो सर वो फॉर्मूला से भी हम लोग का और एक फॉर्मूला आ सकता है ना cos 2 थीटा का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ तुम उसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हो। ओके सर। ठीक है, चलो फिर मिलता है नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। बाय बाय, वेलकम, बाय। x is equals to a m सर square। सेकंड वन और सर श्योर बेटा, एक दो क्वेश्चन अभी देखेंगे, बाकी फिर आप डाउट सेशन आपके हैं इस वीक में, मेरा भी है डाउट सेशन, तो वहाँ पे टेकअप करेंगे। ओके, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू, दिस इज गिवन m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन 2mn होल टू द पावर हाफ, बेसिकली इसका स्क्वायर रूट गिवन है, एंड आई हैव बीन आस्क्ड की वैल्यू ऑफ, प्रूफ करना है मुझे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन। तो कैसे करोगे एनीवन? Anyone? How have you guys attempted this question? किसी से नहीं हुआ? ओके, बेटा आपकी आवाज कट रही है। ओके, ठीक है, इसको करने के 2-3 मेथड्स हैं। सबसे पहले तो आपने जैसे ट्राई किया होगा कि आपने एक्स स्क्वायर करके ट्राई किया होगा, राइट? एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली होगी, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया होगा एंड फिर इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश की होगी, एडजस्ट करने की कोशिश की होगी, ठीक है। सेकेंडली व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट विल आई डू इज कि मैं इसको सबसे पहले रैशनलाइज करूँगा, ठीक है। तो एक बार अपनी नोटबुक में रैशनलाइज करके बताओ मुझे फाइनली क्या आ रहा है। इसको आप क्या करोगे, ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, ठीक है, एंड उसके बाद फिर मुझे बताओ कि क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे। प्रथम, I haven't discussed question number 2 as of now. I will be discussing it now. मतलब after this question. एक बार इसको रैशनलाइज करो, फिर मुझे बताओ क्या आ रहा है। देखो, रैशनलाइज करने के बाद
ये ऊपर वाले टर्म का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वाले टर्म का होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 2a स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आई विल बी गेटिंग 2a स्क्वायर। तो देखो अब मुझे नीचे वाले डिनोमिनेटर को उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर इसके भी स्क्वायर को इफ आई एम ओपनिंग, देखो सिंप्लीफाइड रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया अपॉन 2a स्क्वायर। अब देखो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो 2a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, एंड फिर 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ से a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, 2 लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हो। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, होल अपॉन में क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे, अभी कुछ क्लिक कर रहे हैं? अगेन ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बस रूट में है, अगेन इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट ऑफ a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहां से क्या आ जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। अब जब इतना सिंप्लीफाई हो चुका है, इतना सारा सॉल्व करने से बेटर तो ये था ना कि ये सॉल्व करूँ मैं। इज दिस ओके अभी तक? Yes, sir. ओके, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लेना बाद में, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक्स टू द पावर 4 करते हैं पहले, ठीक। तो एक्स टू द पावर 4 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए टू द पावर 4, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू द पावर एम टू द पावर 4 करोगे तो बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2mn टू द पावर 2 2mn टू द पावर 2, बेसिकली एक्स टू द पावर 4 ये आ गया, माइनस ए टू द पावर 4, तो मैंने ऐसा कर दिया एक्स टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4, तो माइनस ए टू द पावर 4 कर दिया और रूट में डाल दिया इसको। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आ जाएगा, ए टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हो तो रूट के बाहर ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम एन का होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ बचा। ठीक है, और अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या टर्म था, एक्स स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2mn। ठीक है, साइन क्या था यहाँ पे, प्लस था और अपॉन में ए स्क्वायर था। अब देखो ए स्क्वायर सारे टर्म्स में से कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया। अब बेसिकली मेरे पास क्या बचा, बस न्यूमरेटर ही रह गया, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया मेरे पास, क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2mn प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2mn का होल स्क्वायर माइनस 1। अभी कुछ दिख रहा है आप लोग को सिंप्लीफाइड कुछ? लेट्स से इस पूरे टर्म को मैंने टी मान लिया, लेट्स से इस पूरे टर्म को मैंने टी मान लिया फॉर इजी प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, टी प्लस रूट ऑफ टी माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1, तो क्या लिख सकता हूँ अब इसको, यस ईशान, लेट मी नो, आपने हैंड रेस किया। So, can you write little big because I can't see that. No, after this, I can see this, but can you write little big? You didn't follow whatever I was teaching. Followed, sir, but that digits were so small, no? Since you have written that, so can you write this? Okay.
this is t, this is plus sign, this is root of t square minus 1. I have assumed this value to be as t. और द वैल्यू क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो. Okay, anyone else from here? What shall I do? How shall I proceed? So I didn't get anything after x square plus Pratham, let me know the step after this step, this particular step. The previous one. After previous one, I didn't get anything. यहाँ से जो आप वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ना, एक्स स्क्वायर करो, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक्स टू द पावर 4 करो, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बस वो किया है. ओके, इससे फर्दर सोचना एक बार, ठीक है. यहाँ तक मैंने सिंप्लीफाई करवा दिया आपको. थिंक फर्दर आफ्टर दिस. मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का भी हिंट दे देता हूँ. अगर नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट करना. आई विल बी शेयरिंग माई नंबर एज वेल आफ्टर दिस. आप वहाँ से रीच आउट कर सकते हो. देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 में इट इज, आप लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ इर्रेशनल नंबर बताया है क्या? HM सर ने, हिमांशु सर ने आप लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ एन इर्रेशनल नंबर बताया है क्या? एनीवन? हाँ सर बताया है. यहाँ बताया हुआ है. तो यहाँ से मुझे बताओ कि कैसे निकालेंगे यहाँ से इर्रेशनल नंबर का. मतलब इसका स्क्वायर. x का वैल्यू 2 रूट 30 लेंगे. नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते हैं. देखो क्या होता है ना, ये जो मेरे साथ यहाँ पे रिटर्न होता है ना, इसको हम सोचते हैं कि किन दो नंबर का सम 11 आएगा. सम 11 आना चाहिए. और ये जो 2 के साथ लिखा हुआ है, हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट शुड कम एज 30. तो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम 11 आता है, प्रोडक्ट 30 आता है? सर 6 प्लस 5 and 6. माइनस 5 into 6. ठीक है, 5 and 6 होता है. तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, √6 माइनस √5 का स्क्वायर. यस या नो? यस सर. देखो अगर √6 माइनस √5 का स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 6 विल बी 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab. 6 into 5 is 30. तो 11 माइनस 2 √30 आ गया. वही सेम चीज है. तो ऐसा सोचना होता है कि सम ये आ जाए एंड प्रोडक्ट ये आ जाए. ठीक है, तो आई विल बी थिंकिंग इन दैट प्रोसेस, इन दैट वे. ठीक है, प्रोसेस ये है सोचने का. यहाँ से देखो क्या हुआ, स्क्वायर रूट आप हटा सकते हो. ठीक है, स्क्वायर रूट आप हटा सकते हो. तो स्क्वायर रूट अगर आप हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? लाइक दिस कैन बी, मतलब दिस कैन बी रिमूव ना. अगर आप ऐसे लिखते हो रूट ऑफ a स्क्वायर, तो आप इसको a लिखते हो, राइट. बेसिकली इसको a नहीं लिखना चाहिए, इसको प्लस एंड माइनस a लिखना चाहिए. जैसे आप √4 को ओपन करते हो तो बेसिकली वो क्या हो जाता है, रूट ऑफ 2 स्क्वायर. तो इसको मैं फाइनल रिजल्ट प्लस या माइनस 2 लिखता हूँ. करेक्ट है ना? तो बेसिकली वहां से ही प्लस और माइनस आना चाहिए, ऐसा. अब देखो आपके इसमें दिया हुआ है कि रूट ऑफ, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है सेकंड क्वेश्चन में, क्योंकि देखो डबल इक्वल टू लिखा हुआ है ना वहाँ पे, इफ यू कैन सी इट क्लियरली. रूट ऑफ 11 माइनस 2 √30 में इक्वल टू के बाद एक और इक्वल टू लिखा हुआ है वहाँ पे. आई गेस कुछ मिसप्रिंट है, कुछ गलत है. द आंसर इज दिस, क्वेश्चन नंबर 2. सर ऐसे सम का सॉल्यूशन निकालना नहीं सिखाया. नहीं सिखाया है, बट अभी मैंने बताया आपको, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आई कि स्क्वायर रूट ऑफ एन इर्रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं. सर एक बार दूसरे एग्जांपल से समझाओ. जैसे मान लो आई हैव 9 माइनस लेट्स से 9 प्लस 2 √14. ठीक है, तो अब देखो कोई ऐसा दो नंबर सोचो जिसका सम 9 आए एंड प्रोडक्ट 14 आए. 7 and 2. तो बेसिकली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर. ध्यान से देखो, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विल बी 9 प्लस 2 √14. समझ में आया?
यस यस सर सर। तो बस ऐसा सा स्क्वायर रूट निकालने का ये वे होता है, मतलब हर टाइम एक ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर टाइम स्क्वायर रूट आ ही जाए। जैसे आपका अगर आप मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालो, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेसिमल में आता है, तो जरूरी नहीं है कि सारे रैशनल नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल ही लो कि एक फिक्स नंबर आ जाए जैसे ये ब्रेक हो रहा है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपको क्वेश्चन देता है तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, आप बाकी तो आपका कवर मैं डाउट सेशन लूंगा। यू एज यू कैन सी योर वीकली कैलेंडर एज वेल। आपको टाइम टेबल जो मिला है उसमें यू विल बी हैविंग अ डाउट सेशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो भी असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं तो डाउट सेशंस में डिस्कस करेंगे असाइनमेंट्स। नाउ सिंस एवरीवन इज हियर, आई कैन सी दैट 26-27 पार्टिसिपेंट्स आर हियर। तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आई विल बी स्टार्टिंग विथ अ वेरी important branch of mathematics, that is trigonometry। ठीक है, तो सबने क्लास 10 में ट्रिगो पढ़ी है। आई विल बी स्टार्टिंग विथ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो जो क्लास 10 में पढ़ा है उतना आना चाहिए, उससे आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, नहीं भी आता तो थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बाकी के क्वेश्चन सब आप जो डाउट हमारे सेशंस में डिस्कस करूंगा मैं। इसमें हाँ यस बेटा, जो भी आपके ठीक है सर। असाइनमेंट्स होते हैं ना, यू विल बी गेटिंग अ डाउट सेशन फॉर दैट। तो हर सब्जेक्ट्स का मिलेगा आपको, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी। तो असाइनमेंट डिस्कशन के लिए ही बेसिकली वो होता है, वो 2 आवर्स का प्रॉपर डाउट सेशन होता है। उसमें हम क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, या अगर मान लो किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आई या नहीं समझ में आया तो हम क्वेश्चन के थ्रू उसको समझाते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये रेगुलर लेक्चर्स में एक्चुअली फिर अगर डाउट्स ही लेने लगूंगा तो फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो फिर टॉपिक आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए डाउट सेशंस अलग से होते हैं। ठीक है, चलो अभी ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच जो हमारा मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 सब टॉपिक्स। उसमें से ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा यू विल बी स्टडीइंग कोनिक सेक्शन, अलजेब्रा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोनिक सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस। These are the 5 topics that you will be, these are the 5 branches of mathematics that you will be dealing with throughout these 2 years of session, 1.5 years of sessions। तो सबसे पहला टॉपिक वी विल बी स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री। नाउ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। ठीक है, दोनों ग्रीक वर्ड है। थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ जिससे कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे कि बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं। ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स थे, बोथ आर ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, और ऐसा था कि ट्रिग्नोन का मतलब होता था ट्रायंगल एंड मेट्रॉन का मतलब होता था मेजरमेंट। तो देखो क्या होता था कि जब ट्रायंगल के मेजरमेंट की बात आती थी तो उसको फिर एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बोला गया, उसको ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया गया। इसके लिए वी हैव 6 डिफरेंट रेशियोज जो आपको पता है, साइन, कॉस, कोसेक, मतलब बेसिकली कोसाइन, सेक थीटा, टैन थीटा, ठीक है, एंड कॉट थीटा जो आपने पढ़ा हुआ है। अब फर्दर ये हुआ कि मतलब अलग अलग रेशियोज को बेसिकली अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के आपको समझाता हूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल में अलग अलग रेशियो को अलग अलग नाम से बोला गया। लेट्स से दिस इज हाइट, दिस इज माय ब्रेथ, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो अलग अलग रेशियो को बोला गया अलग अलग वे में। ठीक है, अब व्हाट हैपेंड इज कि 6 डिफरेंट टाइप के रेशियोज बने। लाइक इनसे हाइट और ब्रेथ, हाइट और बेस का ले सकता हूँ, बेस और हाइट का ले सकता हूँ, तो 2 रेशियो हो गए। हाइट और हाइपोटेन्यूज का ले सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज और हाइट का ले सकता हूँ। सिमिलरली बेस के साथ भी पेयरिंग कर सकता हूँ। तो टोटल 6 रेशियोज बने, उसको अलग अलग नाम दिया गया। ये सारी चीजें आपको पता है, इस पर मैं फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमेशा राइट एंगल के लिए ही पढ़ना होगा क्या ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी तक जैसे आप राइट एंगल के लिए पढ़ते थे दैट वाज ओके, क्योंकि आपको राइट एंगल अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं डिफाइन कर पाओगे अभी तक जो आपने पढ़ रखा है। बट सिंस नाउ वी हैव मूव्ड वे पास्ट क्लास 10, तो अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट अब हम 90 डिग्री के लिए नहीं पढ़ेंगे, अब हम किसी भी एंगल के लिए पढ़ सकते हैं बेसिकली, या किसी राइट एंगल के लिए नहीं पढ़ेंगे। हम इन जनरल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा मेरे पास, और क्या कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल होगा। ठीक है, किसी भी टाइप ऑफ ट्रायंगल के लिए नाउ वी कैन स्टडी। तो अगर किसी भी टाइप ऑफ ट्रायंगल के लिए पढ़ सकते हैं तो 90 डिग्री पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो फिर मेरे पास अलग अलग एंगल्स आएंगे,
उन्हीं अलग अलग एंगल्स को बेसिकली मेजर कैसे करना है, आज हम वो वाला पार्ट देखेंगे, एंगल मेजरमेंट। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग अ बुक, a PDF with you guys for this trigonometry. That book, the name of the author is S.L. Loney. You will be using that as a reference book for throughout the trigonometry. I will be giving assignments from this particular book as only. After that, जब मैं बोलूँगा तब आप अपने जील की बुकलेट देख सकते हो। अभी के लिए हॉल्ट करना, एंगल मेजरमेंट और एक दो टॉपिक के लिए आप अभी हॉल्ट करना, सीधे बुकलेट उठा के मत लगाने लगना, उसमें थोड़े से ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम धीरे धीरे करके बेसिक्स क्लियर करते हैं, एंगल मेजरमेंट पे पहुंचे, एंगल मेजरमेंट अपना क्लियर करते हैं, एंड फिर फर्दर जब मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ ठीक है 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद कि अब आप अपने बुकलेट लगा सकते हो जील की या स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं उसमें से भी असाइनमेंट्स दूंगा। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द PDF फॉर दिस S.L. Loney टुडे। तो हम ये रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो एंगल मेजरमेंट की बात करते हैं। अब देखो, अब सिंस आपको एक चीज का आइडिया है कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रखा है। Is someone saying anything? Okay, do not unmute yourself unless and until you have a doubt. ठीक है, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो रेज योर हैंड, फिर आपको मैं टाइम दूंगा बोलने का। ठीक है, या 4 सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर दो, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट। ठीक है, ऐसे क्लास के बीच में डिस्ट्रप्शन होता है थोड़ा। ओके, अब देखो एंगल मेजरमेंट पे आते हैं। तो एंगल मेजरमेंट में देखो क्या होता है कि सिंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है एंड हम कैसे कैसे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से डील करते हैं। तो बेसिकली जब इनिशियली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई, जैसे अब ग्रीक लेटर्स उसको डिनोट करने के लिए बताए गए हैं, तो ग्रीक लेटर्स मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीस में शायद से स्टार्ट हुई होगी, तभी उसको ग्रीक के बेसिस पे नाम दिया गया, ग्रीक टर्मिनोलॉजीज पे नाम दिया गया उसका ट्रायंगल का मेजरमेंट। तो जब ट्रायंगल को मेजर करते थे ना, तो वो राइट एंगल्स में ही मेजर करते थे इनिशियली, इसीलिए जब इसको भी स्टार्टिंग पढ़ाई जाती है तो राइट एंगल से ही पढ़ाया जाता है आपको। तो बेसिकली ऐसा समझो कि जब भी उन्होंने एंगल को मेजर करने की कोशिश की तो एंगल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल्स। ये पॉइंट ध्यान से कहीं से नोट कर लो कि एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होता था कि जैसे हमारे पास लेट्स से अगर मुझे लेंथ नापना है तो हम इंडियंस क्या करते हैं, हम इंडियंस किलोमीटर में मेजर करते हैं या मीटर में मेजर करते हैं, राइट। बट यूएस में क्या होता है, लोग माइल्स में मेजर करते हैं या मिली माइल्स में मेजर करते हैं सेम चीज़ों को। मूवीज सबने देखी है, माइल्स पर आवर दिखाते हैं जब भी आप कोई हॉलीवुड मूवी देखते हो। हम इंडियंस किस में फॉलो करते हैं, किलोमीटर पर आवर में फॉलो करते हैं। तो डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम फॉलो होता है। अब मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है, देखो सबसे पहला पॉइंट तो नोट करो आपकी, एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल्स। एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल्स। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल्स। राइट एंगल्स को मैं RT से डिनोट करूंगा फ्रॉम हेयर ऑन, जिससे कि थोड़ा इजी रहे लिखना। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने बताया कि एंगल मेजरमेंट के लिए हम एंगल्स को राइट एंगल में मेजर करते हैं, और जैसे हमारे पास किलोमीटर सिस्टम है, बेसिकली MKS सिस्टम होता है, बाहर के लिए क्या कहते हैं कोई और सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, तो उसी तरह से एंगल मेजरमेंट के लिए बहुत तरह के सिस्टम्स हैं। द फर्स्ट वन इज, जिसके बारे में आप अवेयर भी हो थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। द फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। मैं फिर से लिख रहा हूँ, MAL, सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, क्या है ये सेक्साडेसिमल सिस्टम, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है ना, एंगल्स को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। एंगल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, जो आपको पता है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि 90 डिग्री कितना होता है तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है, अगर मैं बोलूँ 180 डिग्री कितना होता है तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है। समझ रहे हो ना, तो द एंगल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज हियर, डिग्रीज में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि एंगल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल। देखो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या हुआ ना, वन राइट एंगल को RT से डिनोट करूंगा मैं, वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिनोट किया गया।
90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सेक्साडेसिमल सिस्टम हम सबसे पहला सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम एंगल्स को डिग्रीज में मेजर करते हैं। अब डिग्री में मेजर करने के बाद क्या हुआ, सिंस एंगल को तो राइट एंगल में मेजर करते थे, तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या हुआ कि हमने वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने बोल दिया कि 1 राइट एंगल जो मेरा होगा वो 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो हमने ईच टर्म को, ईच पार्ट को बोला कि ईच पार्ट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री, ईच पार्ट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। 190 वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 इक्वल पार्ट, वन पार्ट इज 1 डिग्री। तो वन राइट एंगल कितना डिग्री हो गया, एनीवन? अगर वन पार्ट 1 डिग्री है, 90 इक्वल पार्ट, तो वन राइट एंगल यहाँ पे कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा, डिग्री को डिनोट करने के लिए ऊपर एक छोटा सा सर्कल, ठीक है, सिंबल उसका होता है छोटा सा सर्कल, तो वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब बताओ मुझे कि लेट्स से मैं एक बार और एक दो चीजें और ब्रीफ करूंगा कि क्यों ट्रिग्नोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट थी और क्यों इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, जैसे मान लो मैं एक छोटे डिस्टेंस की बात करता हूँ, ठीक है, लेट्स से एक सेकेंड, लेट्स से कि मेरे पास एक छोटा सा डिस्टेंस है और मैंने 1 डिग्री कुछ ऐसा सा मार्क कर दिया। 1 डिग्री सबको पता है ना क्या होता है एंगल मेजरमेंट में, कि लाइक ये 90 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री यहाँ कहीं छोटा सा डिग्री होगा। एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस, राइट? यस। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? ठीक है, इतना सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 1 डिग्री में अगर मैं छोटे डिस्टेंस के लिए नाप रहा था तब तो ठीक था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ एज इन थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा बेटर वे में आए। तो जैसे मान लो कि लेट्स से दिस इज 1 डिग्री, ठीक है, लेट्स से दिस इज 1 डिग्री, तो छोटे डिस्टेंस के लिए तो 1 डिग्री ठीक, वो सफिशिएंट। अब देखो होता क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता था, ट्रिग्नोमेट्री का यूज एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा होता था, या एस्ट्रो फिजिक्स जब हम पढ़ते थे, या हम क्या करते थे बेसिकली स्टार्स की पोजीशन कैलकुलेट करते थे, सन का पोजीशन कैलकुलेट करते थे, तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा यूज होती थी। तो अगर इतना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, तो देखो अगर छोटे डिस्टेंस के लिए 1 डिग्री देखोगे तो 1 डिग्री का ये बहुत कम है, लेकिन अगर ये मैं थोड़ा और एक्सपांड कर दूं, तो देखोगे आपकी 1 डिग्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता जा रहा है। और ये यहाँ पे अगर 1 डिग्री में इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ से अगर मून तक कंसिडर करोगे तो 1 डिग्री बहुत ज्यादा एंगल हो गया। समझ रहे हो ये पॉइंट? लाइक 1 डिग्री छोटे डिस्टेंस के लिए तो 1 डिग्री का डिस्टेंस बहुत कम रहेगा, लाइक दिस डिस्टेंस विल बी वेरी लेस। देखो यहाँ पे इतना ही है, ठीक है, लेट्स से दिस इज x, और यहाँ पे आकर के y हो गया। अगर यही चीज मैं मून तक ले जाऊं तो आप देख सकते हो ना कि कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो अकेले डिग्री सिस्टम जो था ना, लाइक 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 1 डिग्री, अकेले दिस सिस्टम वाज नॉट सफिशिएंट। दिस सिस्टम छोड़ो, अकेले दिस थिंग वाज नॉट सफिशिएंट टू मेजर ऑल द एंगल्स। तो फिर क्या किया गया ना, इन्होंने सोचा कि जैसे हम क्या करते हैं, 1 घंटा होता है मेरे पास, 1 आवर होता है, हम उसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं मिनट्स में। तो इन्होंने भी वही सेम चीज की कि 1 डिग्री सेंस थोड़ा लॉन्ग टर्म जाकर के बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि उसको फर्दर सब डिवाइड किया। और फर्दर सब डिवाइड कैसे किया कि 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और 60 इक्वल पार्ट्स क्या हो गए, 60 इक्वल पार्ट्स को हमने क्या बोला, मिनट्स बोला, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। मिनट्स का सिंबल ऐसा होता है, एक छोटा सा डैश, ठीक है। अब फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया 1 डिग्री। तो अभी भी इन्होंने देखा कि अगर मैं और दूर निकलता हूँ, मून तक तो चलो तब भी ठीक था, अगर मैं सन तक पहुंच जाऊं या और आगे किसी स्टार तक पहुंच जाऊं, तो भी मेरा वो जो 1 मिनट वाला एंगल है ना, वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, फर्दर उसको डिवाइड किया 60 इक्वल पार्ट्स में। तो नाउ 1 मिनट इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। नाउ फर्दर 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, और ईच पार्ट को हमने क्या बोला, सेकेंड्स बोला, ठीक है।
तो बेसिकली 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स को डबल डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल सेक्साडेसिमल सिस्टम अबाउट क्या है कि एक ट्राइंगल को हम राइट एंगल्स में मेजर करते हैं, where one right angle is divided into 90 equal parts, where one right angle is divided into 90 equal parts, हर पार्ट को हमने डिग्री बोला, 1 degree is further divided into 60 equal parts, जिसको हम हर पार्ट को मिनट बोलते हैं, and 1 minute is further subdivided into 60 equal parts, और हर पार्ट को हम सेकेंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो this is the system well of which you are well aware of, ठीक है, आपको आइडिया है हर चीज का, ठीक है। Now the second system, आप देखो सेकेंड सिस्टम क्या था। सेकेंड सिस्टम वाज, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन भी देखेंगे अभी, ठीक है। सेकेंड सिस्टम वाज सेंटेसिमल सिस्टम। सेंट, CENT, सेंट, सेंटेसिमल सिस्टम। अब सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है, देखो सेंट का मतलब होता है, सेंट का मतलब होता है 100, सेंट डिनोट करने का मतलब होता है 100, जैसे आप परसेंटेज बोलते हो, पर 100 सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा, बहुत को नहीं भी होगा, तो उसके लिए अब देखो सेंटेसिमल सिस्टम बनाने का मेन रीजन क्या था। देखो अब सेंट से आप समझ रहे हो कि जैसे अभी हमने क्या किया था, सेक्साडेसिमल सिस्टम किया था, वहां पे व्हाट वी डिड वाज हमने सब चीज को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंड फिर फर्दर 60, फिर फर्दर 60 में कर दिया था। यहाँ पे क्या होगा सेंटेसिमल सिस्टम, तो यहाँ पे वन राइट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नाम से क्या लग रहा है, 100 पार्ट्स, 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो अब क्यों 100 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, लाइक क्यों ऐसा सिस्टम बनाना ही, जब मेरे पास एक ऑलरेडी वर्किंग सिस्टम है, तो वाई टू कंफ्यूज अदर्स, वाई टू मेक सच सिस्टम जहाँ पे हम एक और सिस्टम ला रहे हैं और सब चीज 100 पार्ट में कर रहे हैं। तो देखो दिस इज बिकॉज कि हम ऑब्सेस्ड हैं नंबर 100 से, हम ऑब्सेस्ड हैं नंबर 100 से, हम हर चीज 100 के पार्ट्स में सोचते हैं। लाइक अगर हमें 100 के पार्ट में नहीं मिलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जब चैट करते हो किसी से और आपको लेट से 1.1 आवर्स 30 मिनट्स लिखने होते हैं, तो आप क्या लिखते हो, 1.5 आवर्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो। आप ये नहीं लिखते हो कि 1 आवर 30 मिनट्स बाद मिलेंगे, आप 1.5 आवर्स लिखते हो। वो 0.5 अब क्यों लिखते हो, क्योंकि 1.3 कोई सेंस नहीं बनाता, 1.3 कोई सेंस नहीं बनाता, समझ रहे हो ना ये चीज। तो वी आर ऑब्सेस्ड विद नंबर 100, तो हम हर चीज को 100 के टर्म्स में करेक्ट कन्वर्ट करके फिर उसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। लाइक जो टर्म होता है 1.5 घंटे या 2.5 घंटे, तो हम 1.5 घंटे 2.5 घंटे नहीं लिख करके 1 आवर 30 मिनट्स या 2 आवर्स 30 मिनट्स नहीं लिख करके 1.5 2.5 लिखते हैं। बस वही ऑब्सेशन ने इस सेंटेसिमल सिस्टम को बनाया। अब इस सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, तो वन राइट एंगल, जैसे मैं बता रहा था कि एंगल्स को राइट एंगल्स में मेजर करते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स। अब देखो क्या हुआ कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर पार्ट को क्या बोला, जैसे वहां पे हर पार्ट को मैंने डिग्री बोला था, यहाँ पे हर पार्ट को ग्रेड बोलते हैं। ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड, GRADE, ग्रेड। और ग्रेड को डिनोट करने के लिए एक स्मॉल g यूज करते हैं, एक स्मॉल g यूज करते हैं। अब देखो यहाँ एक दो टर्म्स आएंगी। फर्स्ट टर्म है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब किसी चीज के ऊपर लिखना, जैसे डिग्री को आप ऊपर लिखते हो, छोटा सा सर्कल बनाते हो, वैसे ये जो छोटा g है ना, इसको भी आप नंबर के ऊपर लिखोगे, उसका मतलब हो गया ग्रेड, ठीक है। तो वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड, तो वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड, छोटा सा g बना दिया मैंने। नाउ देखो वन ग्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स,